वो पूरा आदमी जहरल है। क्या बात कर रहा है? अरे आप इतना नाराज काहे हैं? हम पढ़ने के लिए जाते हैं, पता चलता है साइकिल रास्ते में खराब हो गया, तो कौन बनवाता है? जितला के बाद एक बार हुल्की मारे लटनामा नहीं आए कि जनता मरा कि बचा। अभी हम बाढ़ विधानसभा के सोयमा गांव में हैं। यहाँ पर हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है और वो किस मुद्दे पर अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि बाढ़ से पिछले 15 साल से एक ही उम्मीदवार लगातार यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 साल वो जेडीयू में रहे, 5 साल वो बीजेपी में रहे, एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ मैदान में है। इसके अलावा अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार हैं। तो हम यहाँ पर की जनता से बात करेंगे, टाल का इलाका है, कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है और वो किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, हम लोगों की राय आपको दिखाते हैं। कौन गाँव है बाबा? सोयमा। अच्छा, सोयमा है। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं चुनाव का माहौल है, 28 तारीख को वोटिंग होगा। तो यहाँ पे आप लोग किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर तो देख रहे हैं सर कि 15 बरस से नीतीश का सरकार है, उसमें देख रहे हैं कि हम लोग के पहले तो कुछ विकास किया था, अब तो देख रहे हैं कि 10 बरस से कोई विकास ही नहीं बना रहा है। हम लोग के गांव के निकास नहीं। यहाँ पे लगातार 15 साल से ज्ञानू जी विधायक हैं, 10 साल जेडीयू से रहे, 5 साल बीजेपी से रहे। तो उनका खुद का विकास कार्य क्या है? हमरे तो कुछ जन आइए रहा, उसको उनको चिन्हबो नहीं करते, नहीं चिन्हते हैं? नहीं चिन्हते। हाँ, इतना बुजुर्ग आदमी मिलवे नहीं। तम से कहते हैं बांस पर बैठल हैं, तब ये इससे भी बढ़ करके कुछ है। उनको हम चिन्हते हैं, पूछिए तो इतना आदमी चिन्हते हैं नहीं। हमने झूठ बोलेंगे कि और भी ये जनता झूठ उल्लाज से नहीं आ रहे हैं, और वो आने पर उनको पूरा स्वागत है। तो इस बार जब वोट करने जाइएगा तो क्या चीज आपके दिमाग में होगा, क्या सोच के वोट कीजिएगा? सोच के तो वोट यही कर रहे हैं कि हम लोग के जे आगे के जब विकास जे देखेंगे उम्मीदवार उसी के। तो इस बार जो वोटिंग कीजिएगा तो क्या चीज दिमाग में रख के वोट कीजिएगा? अरे दिमाग यही रहेगा कि जो नौकरी देगा, काम रोजगार देगा, विकास करेगा, वही हिसाब से वोट होगा। तो कौन सा नेता? तो लहर तेजस्वी जी का है। तो बाढ़ विधानसभा से किसको वोट करने जा रहे हैं आप? सत्येंद्र बहादुर को। क्या दिखता है सत्येंद्र बहादुर में? युवा नेता हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, विकास करेंगे। और वो तो आते हैं अपना वहाँ खुसरूपुर से कहाँ से आते हैं, एक भी दिन नजर नहीं आते हैं। तो ज्ञानू जी पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे 1700 या 17,000 करोड़ का काम किया है। तो क्या वो 15 साल में विकास दिख रहा है? आई देख रहे हैं ना, यह टंकी लगा है जिसमें किसी घर में पानी जाता है, किसी में नहीं जाता है। तो आप ज्ञानू जी के विकास से खुश नहीं हैं? क्या खुश रहेगा? अब किसी घर में नहीं हम तो जिसके घर में जा रहा है वो खुश है, और जिसके घर में नहीं जा रहा है वो खुश तो रहेगा। क्या क्या कमी है पिछले 15 साल में जो काम किया है नीतीश कुमार लगातार? कहाँ कुछ बेरोजगारी तो है, एकागो रोजगार मिला है आदमी को बिहार में, मिला है। अच्छा, आप ही से पूछ रहे हैं हम। नौकरी में कभी रोजगार मिला है न, युवा को मिल रहा है। तो शिकायतें हैं लोगों को? तो शिकायत नहीं है, अब बहाली वैकेंसी होवे नहीं करता। तो क्या उम्मीदें हैं इस बार कि अगर विधानसभा में आप वोट दीजिएगा तो क्या अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीदवार से उम्मीद करते हैं कि इनको दे के देखते हैं, गरीब विकास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला 5 साल में इनको भी चेंज किया जाएगा। ये टाल का इलाका है, कौन सा टाल कहलाता है? ये मोकामा टाल में आता है सर, सोयमा टाल है। तो आप लोग टाल के इलाके में रहते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत होती है और ये जो इलाका है खेती के लिए मशहूर है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ है पिछले 15 साल में बिहार सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा? विधायक और बिहार के सरकार द्वारा देखे तो पहले अनुमंडल में जाके आप स्थिति को देखिए, अनुमंडल ही नहीं सुधरा हुआ है। रास्ता कहीं भी आप रोड पे जाते हैं तो आपको जाम नजर आता है, फ्लाईओवर कहीं नहीं है बाढ़ में। पूरे क्षेत्र में जाके देखिए है फ्लाईओवर, ये सब तो एमएलए का काम रहता है।
कोई नहीं काम किया। तो आप लोग अपनी शिकायत लेकर विधायक के पास गए हैं कि हमारा ये कमी है, ये कमी है? नहीं, हम लोग तो कोई जरूरत नहीं समझे, उनको जरूरत रहता, हमको पहचानते ही नहीं, तो हमको लोग क्या करने के लिए जाएंगे? विधायक जी नहीं चिंते हैं? नहीं, तो वोट मांगने तो आते होंगे ना? नहीं, इस बार का आते ही नहीं है, आएंगे भी नहीं। तो ऐसे में जो इस बार आप वोट दीजिएगा 28 तारीख को, तो क्या चीज आपके दिमाग में रहेगा? यही रहेगा कि हम लोग तो युवा है, हम लोग तो रोजगार चाहिए, हम लोग तो शिक्षित है, शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है, हम लोग ऐसे ही है, यही सब खेती उती करते हैं, इस सब घर का पालन। तो जैसे अब वोट कीजिएगा तो इस बार बाढ़ से किसको चुनना चाह रहे हैं आप? चुनना तो चाह रहे हैं, देखिए तो अभी राष्ट्रीय के हैं सत्येंद्र बहादुर जी, तो भी अच्छा लगे हैं, आए हैं, पहली बार तो लगता है खड़े हुए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है इनसे। तो इनसे क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद यही है कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, गांव को स्वच्छ बनाएंगे, हम लोग को निकास मिलेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार अपने चुनावी रैली में ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नहीं, तो वो सही बोल रहे हैं। तो क्या उनका जो ये वादा है, क्या ये आम पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ? हाँ जी, तो कर ही रहा है, तो सही बोल रहे हैं। तो उम्मीदें हैं आपको तेजस्वी यादव से भी? युवा है, युवा हमारे नेता बन जाएंगे तो हम ही लोग को काम मिलेगा। नौकरी का वादा कर रहे हैं तो क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। तो देवेंद्र जी, आपको पता है वोटिंग होने वाला है, 28 तारीख को वोट पड़ेगा बाढ़ विधानसभा में। ये टाल का इलाका है, सोयमा का गांव है, तो ये काफ़ी पुराना गांव है, लेकिन शहर से काफ़ी दूर है। तो ऐसे में क्या क्या तकलीफें हैं आपको यहाँ पर? तकलीफ तो हर चीज़ का तकलीफ। अच्छा, जैसे क्या, कुछ बताइएगा जिसे हम जान पाए। बेरोजगारी है, जो कुल बेरोजगार इसी पड़ल है। विधायक जी जो हैं, जो कभी हम अबे नहीं किए हैं, क्या बात कर रहे हैं? कभी अबे नहीं किए हैं। इतना बड़ा गांव है, विधायक नहीं आए हैं यहाँ वोट मांगने, या कभी भी? कभी नहीं। वजह पता नहीं, यहाँ कभी अबे नहीं किए। देंगे तो एक ही आदमी को वोट, आते हैं बहुत आदमी। तो ऐसे में जो अभी वोटिंग कीजिएगा तो क्या क्या परेशानी है इस इलाके में? परेशानी तो देखिए रहे कि क्या क्या चीज़ बना हुआ है, ये तो देखिए रहे हैं। तो टाल का इलाका है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है? जो लोग शहर में रहते हैं उनको नहीं पता होता है कि टाल के इलाके में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो इस बारे में जरा बताइए, बुजुर्ग आदमी हैं आप। कितना बढ़िया स्कूल बना हुआ है, देख रहे हैं ना? हाँ, दूर एक स्कूल दिख रहा है सरकारी। बस उसको 2 मंजिला होने वाला था, वो भी नहीं हुआ जी। बाल बच्चा को कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या होगा? हम लोग का जो अथी रहता है, दिक्कत होता है बाल बच्चे को पढ़ने में, वो सब नहीं। यहाँ पर से बाढ़ हेडक्वार्टर जो है शहर कितना दूर है? करीब 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर में क्या यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह है? कुछ नहीं है, आप तो देखिए रहे हैं। एक भगवानपुर में है, राना बीघा में, करीब यहाँ से करीब 4 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पे गांव में कोई बीमार पड़ता है, कोई इमरजेंसी होता है, ठीक है, तो ऐसे में कहाँ जाते वो हैं? अपना सवारी करके ले जाते हैं, नहीं तो टांग टूंग के पहुँचाते हैं बाढ़। तो ऐसे में जब आप वोट दीजिएगा तो क्या आपने को कोई विधायक, कोई प्रत्याशी या कोई ऐसा आश्वासन दे रहा है कि आपका इलाके में वैसा कुछ काम करेंगे, यहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह कुछ करेंगे, बनाएंगे, लगाएंगे? वो तो पहले से कोई भी आते हैं तो बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि ज्ञानू जी को कहते हैं, ये कहें ना अभी किसी चिन्हते हैं नहीं। बात सही है, अब वोट तो मिल ही गया, आके कुछ करते हैं नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। सभी आदमी तो ऐसा कर बोल करके जाते हैं, लेकिन करते हैं कुछ नहीं। कहना था कि कथे गांव में हम घूरली तो ज्ञानू देकर कल के कि बहुत सभा गांव में अबो वो नहीं किलखिन, वो पूरा आदमी जहरल है। क्या बात कर रहे हैं? कि हम ज्ञानू के वोट नहीं देंगे, हम सरकार बदलेंगे बल। तो इस बार इस गांव में बदलाव के लिए वोटिंग होगी? हाँ। तो मतलब ये नाराजगी क्यों है? नाराजगी कुछ काम ही निकल, टाल से पानी नहीं निकलो, टाल में पानी कैसे काटी? नीतीश कुमार कहते हैं कि टाल में उन्होंने करोड़ों रुपया दिया है टाल को। नहीं कुछ निकल नीतीश,
वो खाली एने दलखी NTPC बना तो भूखमरी उठ गई। NTPC से भुखमरी हो गया, लोग रोजगार मिल रहा है। तो ओकरा में फूलकोबी, ओकरा में बढ़िया बढ़िया सब्जी उपजो है, जकरा में दलखी NTPC बना। नीतीश के एकदम हटाना है, दोसर सरकार के लाना है। 15 साल से यहाँ पे नीतीश कुमार का शासन है, तो यहाँ पे विकास हुआ है? कुछ नहीं कोई विकास नहीं। तो इतनी नाराजगी क्यों है लोगों में यहाँ? क्यों नाराज है नीतीश कुमार? कुछ भी नहीं। तो अभी लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में विधायक जी ने मदद किया? कुछ नहीं, हमरा के कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। तो इस बार जो वोट दीजिएगा तो किस मुद्दे पर, जब वोटिंग 28 तारीख को देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा? तो हनियन का वो जरा दे दे भैया, हमनी तो खाली जानवे नहीं करेंगे केरा देवे नहीं, एको बार नहीं। अरे आप इतना नाराज काहे हैं? अरे जब आप वोट देने जाइएगा तो आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस उम्मीद के साथ वोट दीजिएगा? जो कि विकासशील आदमी रहेगा उसी का वोट दिया जाएगा, और हमारा लक्ष्य यही है। तो क्या लग रहा है पिछले 15 साल से यहाँ पे विकास हुआ है? एको पैसा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? विकास कहाँ कुछ हुआ? गली में भर ठेवना कादो है, एने रोड है, कहाँ कुछ मिला है? तो जो यहाँ से 15 साल से लगातार जो विधायक हैं, हाँ, वो यही कहते फिर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे अथाह विकास करवाया है, बहुत विकास करवाया। कुछ भी नहीं करवाया है। रोड हम सब चंदा दे करके बनवाया गया। क्या बात कर रहे हैं? पब्लिक के चंदा से बना? पब्लिक चंदा से लाइन लाए हम सब, चंदा कर करके घर पीछू 4-4 हजार रुपया करके लाए हैं लाइन। तो मतलब ऐसा क्यों? आपके विधायक ने यहाँ के लिए कोई फंड वंड नहीं दिया? कुछ भी नहीं, एक को पैसा। उसकी वजह 15 साल से वो जीतते हुए आ रहे हैं। उनका क्या नाम है, जो हम धोएगा उसको हम सब कुछ देंगे, जो देबे न करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आज तक कहाँ सोइमा गांव में कुछ दिए हैं? सब कुछ चंदा करके। क्यों है इतनी गुस्सा आपके अंदर? इतनी गुस्सा, हम सब कुछ भी वहाँ काम के लिए जाते हैं तो ठीक है मिलेगा, लेकिन 15 साल बीत गए, इस बार मिला ही नहीं। आस विश्वास टूट गया। तो इस बार जब वोट दे रहे हैं तो किसको देने जा रहे हैं? क्या है, क्या सोच के दे रहे हैं वोट? वो तो जो जीतनशील उम्मीदवार रहेगा उसका वोट निश्चित निकलेगा 100 लेट। तो अब तक क्या लग रहा है, कुछ अनुमान आपके हिसाब से? अभी सरकार बदलने वाला है। तो बाढ़ में 2 उम्मीदवार हैं ऐसे सरकार बदलने वाले की बात की जाए तो। एक तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महागठबंधन के सत्येंद्र बहादुर जी, और दूसरे साइड यहाँ पे लल्लू मुखिया भी निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में ताल ठोक रखा है, और भी अलग अलग प्रत्याशी है। तो ऐसे में कौन सा प्रत्याशी आपको लग रहा है जो पावरफुल है, मजबूत है? वो हम सबको जब गांव में मीटिंग होगा दुर्गा पूजा के बाद, तब हम सब कुछ बोलेंगे। तो मतलब ये गांव के लोग अपना मीटिंग करते हैं, पंचायत मीटिंग करके सब काम किया जाता है। तो मतलब वोट एक ही साइड जाता है? एक ही साइड जाता है, जो सहनशील उम्मीदवार रहेंगे उनको जिताया जाएगा। तो लेकिन जो पिछले उम्मीदवार हैं उनसे आप लोग खफा हैं? खफा है, और उसका मुद्दा वही है कि विकास का नहीं होना। नहीं होना, विकास यहाँ तक कुछ भी नहीं मिला। हम सबका टाल छेड़ डूबता है, तो आज तक कुछ नहीं कार्रवाई किया गया। टाल का इलाका डूब भी जाता है? ये वाला डूब भी जाता है। ये जो अलंग जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये उधर पानी रहता है, अभी भी जा करके देख सकते हैं पानी। सोयमा के लोगों से उनकी राय जानने के बाद अभी हम एटनामा गांव आए हैं। एटनामा गांव में अभी हमने लोगों से बात की, क्या उनकी प्रॉब्लम थी और क्या उनको तकलीफ़ थी, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। काफ़ी यहाँ पे नाराज़गी है लोगों में कि उनके इलाके तक विकास नहीं पहुँच पाया है। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हम जिस सड़क पे जा रहे हैं ये काफ़ी उबड़ खबड़ और काफ़ी परेशान कुन है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे विकास का कार्य हुआ है। एटनामा गांव है, आप यूथ हैं। हाँ, वोटिंग दीजिएगा 28 तारीख को। देंगे ना। किस मुद्दे पर? जो इस मुद्दे पर देंगे वोट। तो 15 साल में ज्ञानू तो कुछ किया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्या किया? कुछ नहीं किया। बोल रहे हैं पूरे बाढ़ के चमका दिए। कहाँ बाढ़ के चमका दिया? रोड खराबे है, सब देख ही लिए हैं आप। रोड आए हैं तो कैसा रोड है। तो ऐसे में जो वोट कीजिएगा तो किस उम्मीद से, किस वोट जो करने वाला जो रहेगा, जो जीतने वाला रहेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अब तक जीतने वाला कैंडिडेट कौन दिख रहा है? अभी तो फिलहाल पता नहीं चल रहा है अच्छा, कि कौन जीतने वाला है।
तो आ रहे हैं तेजस्वी यादव 2 दिन बाद बाढ़ अपने कैंडिडेट सत्येंद्र बहादुर के समर्थन में, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि नौजवान उनके साथ जाएगा? क्योंकि वो लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो क्या लगता है कि लोग उनके तरफ जाएंगे? अब नौकरी देने का वादा करें तो जाएंगे ही ना। अच्छा, तो आप एक नौजवान हैं, यूथ हैं, आपकी उम्र 30-32 साल हो रही होगी बहुत ज़्यादा, तो क्या सोचते हैं आप इस चीज़ को लेकर? क्या सोचें, वो लोग कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। अच्छा, वोट का समय आता है तो वोट ले लेते हैं, वोट का समय गया तो फिर देखने भी नहीं आते हैं सब। ये किन से शिकायत है? ये तो शिकायत अपना तो है, जिसे नीतीश कुमार अभी तक क्या कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किए। नहीं क्या किए? वो तो कह रहे सुशासन के सरकार है। क्या कर रहे हैं? रोड तो बना ही नहीं इतना दिन से। ज्ञानू नहीं बनाया, नीतीश कुमार तो वो भी नहीं देखता तब ने। तो मतलब यहाँ पे शिकायतें हैं सरकार से? हाँ, सरकार से तो शिकायत है। अब ये हो सकता है सरकार भी बदल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो जो काम करेगा, इसे तो तेजस्वी ही रहेगा, हो सकता आएंगे अभी इधर। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। तो पंकज जी, अटनावा गांव में पहली बार आया हूँ, काफ़ी बड़ा गांव है। तो थोड़ा सा इस गांव में देख रहे हैं, बगल से नदी गुजर रही है, काफ़ी खूबसूरत गांव भी है, अलग अलग लोग रह रहे हैं, अलग अलग तरह के घर हैं यहाँ पे। तो क्या कमी यहाँ पे दिख रही है? पिछले 15 साल में नीतीश कुमार की शासन है, 15 साल से एक ही विधायक हैं, लगातार बाढ़ की जनता उनको चुन के भेजती है सदन में, और नीतीश कुमार लगातार 15 साल से, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो अपोजिशन में थे, हमारे विधायक तो काम करने का मौका नहीं मिला, वो सरकार में रहे। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि क्या कमी रह गई जो ये इलाका इतना पिछड़ा है? वो तो ज्ञानू जी का देन है जो पिछड़ा हुआ है इधर। आप कल 2-4 दिन पहले ज्ञानू जी आए थे, बोले थे लाइन का परिस्थिति सुधरवा देंगे, तुरंत कहे तो हम लोग SDO साहब BDO साहब से बात भी किए थे। देखिए लाइन का परिस्थिति गायबे है अभी तक। लाइन कहे कि 2-4 दिन में तार टना जाएगा, तार का भी वही हाल है, रोड का भी वही हाल है। बैकवर्ड है, फॉरवर्ड देखिए, हम लोग बोले कि रोड बनवाइए, तब बोले कि अभी आचार संहिता लागू है इसलिए नहीं बनेगा। बेहना में देखिए आचार संहिता लागू नहीं है, वहाँ बना कि नहीं बना? वो तो बेहना से लेकर करके स्टेशन तक का रोड ख़त्म था, लेकिन वहाँ का रोड बना, लेकिन इधर वाला आचार संहिता लागू है, इधर वाला नहीं बना। क्यों भाई? तो फॉरवर्ड देखते हैं कि हमारा कहाँ जाती है, यही सब देखते हैं। अच्छा, ये मामला भी है? ये मामला तो है ही है। तो ऐसे में इस बार जब यहाँ पे वोट होगा तो क्या उम्मीद है, क्या सोच के, क्या समझ के वोट कीजिएगा? क्या उम्मीदें हैं आपको कि जैसे आप एक नवयुवक हैं यहाँ पे, अब तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं हर अपनी सभा में कि सरकार बनेगा तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए अब सरकार बनेगी पहले उनका, तब ना रोजगार देंगे। हो सकता है क्या होगा नहीं होगा, अभी तो इलेक्शन में उसकी तो बाद में बात होगी। जब सरकार बनेगी तो देखा जाएगा कि कितना लाख का आदमी को रोजगार देते हैं। तो आप एक नौयुवक हैं, नौजवान आदमी हैं, इससे आप क्या उनके बात से अट्रैक्ट हो रहे हैं? जब वो वादा कर रहे हैं उससे आपको लग रहा है कि कुछ? वो तो इलेक्शन के समय में सभी नेता और जितना बड़े बड़े नेता चाहे छोटे नेता हैं, वो सब कहबे करेंगे कि हम ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ पालना कर देंगे, ढकान कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद जो है कुछ नहीं होगा, फिर ले देंगे उतने हैं। ज्ञानू जी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने इस इलाके में विकास की दरिया बहा दी है, मतलब हर जगह विकास ही विकास है। तो क्या आप उनके बात से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी उनके बात से हम सहमत नहीं है। आप आए होंगे तो आपको हमारे रोड स्थिति, ग्रामीण जो रास्ता है वो आपने उस स्थिति जर्जर देखा होगा, वो अटनामा ग्रामीण रास्ता है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ज्ञानू बाबू ने बोला था कि हमने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपया का कार्य किया है। वो हमारे गांव में बता दे कि कहीं 15 पैसे का कार्य किया होगा। हम लोग उनसे बिल्कुल असहमत हैं। हम लोग उनको दोबारा देखना तक नहीं चाहते हैं। हमारे गांव की कोई भी जनता उनको पसंद नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में एक नौजवान वोटर की हैसियत से इस बार आप किसके साथ जाएंगे? अभी तो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बशर्ते हम ज्ञानू जी का साथ नहीं देंगे। उनसे हम हाथ जोड़ते हैं भैया, वो अगर दोबारा आना भी चाहते हैं तो उनको हम हाथ जोड़ते हैं, वो कृपया हमारे गांव में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों है ये नाराज़गी? ये उन्होंने हमारे साल में उनको 4 सेशन से वोट किया है, 15 साल उनको हमने मौका दिया है, लेकिन उनका विकास हमारे मायने में 0% है। तो वो जो बात कह रहे हैं विकास विकास, हर जगह विकास ही है, वो अब उनका मुँह है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हमने बहुत सारा काम किया, क्या हमको दिख रहा है हमारा विकास? दिखना भी तो चाहिए विकास। एक सवाल है, नौजवान हैं आप,
अधिक आपकी बात से भी लग रहा है बहुत जोश है। तेजस्वी यादव लगातार अपने तमाम सभा में कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बनती है तो शुरुआत में ही वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो क्या आप उनकी बात से अट्रैक्ट हो रहे हैं? अगर वो ऐसा कर, हम उनको एक चांस मौका देना पसंद करेंगे। अगर वो हमारे हित के बारे में अभी बोला है, इसलिए हम उनके पास जाना चाहते हैं, उनको समर्थन करना चाहते हैं। अगर वो देते हैं हम लोग को 10 लाख युवाओं को, उन्होंने कैबिनेट में बोला कि पहला रोज कलम जो मेरा कैबिनेट में चलेगा तो 10 लाख युवाओं को रोजगार के लिए चलेगा, उन्होंने ऐसा बोला। हम उनके लिए सहमत हैं, उसके लिए हम उनको वोट करना पसंद करेंगे, क्योंकि हम भी बेरोजगार हैं। आज कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हमने 2011 में ITI पास किया है, उसके बाद से आज तक बेरोजगार ही बैठे हैं। कोई बहाली नहीं आया? कोई बहाली नहीं आया। आता है बहाली तो आते रहता है, बसरते वही है, सब जगह डोनेशन चाहिए। गरीब गुरबा के बाल बच्चा है, कहीं हम लोग के पास खेती बाड़ी कुछ है नहीं, क्या करके पैसा दे सकते हैं? जहाँ भी देखिए वहाँ 5 लाख 8 लाख रुपया घूस पे तो सर्विस हो रही है, हमारे पास वो है नहीं। तो एक यूथ होकर काफ़ी इस चीज़ से नाराज़गी है कि बेरोज़गारी की वजह कर और लगातार हर जगह घूसखोरी और रिश्वतखोरी है। जी हाँ। तो ऐसे में अब जब वोट देने जाइएगा 28 तारीख को, तो किस उम्मीद के साथ, क्या उम्मीद रहेगी? नया बदलाव लाने की उम्मीद से, सिर्फ बदलाव की उम्मीद से। बाढ़ में बदलाव या बिहार में बदलाव? बिहार में बदलाव चाहते हैं। फिलहाल तो पूरी बिहार तो जनता हर जगह त्राहिमाम ही कर रही है इनके सरकार से। और बाढ़ में? बाढ़ में तो 100% बदलाव है सर जी। बाढ़ के लिए तो सोचना मूर्खता है। अच्छा, परिवर्तन यहाँ है? परिवर्तन 100% है। क्या क्या दिक्कत है चाची यहाँ पे? यहाँ तो दिक्कत है कि यहाँ नाला नहीं है, घर यहाँ हमारे फुटल है ढहो ढन में, तो दिक्कत तो है ये। तो 15 साल से नीतीश कुमार के शासन है, तो काम नहीं हुआ है? काम के होते हम ही एगो नीतीश कुमार के, ये कि दुनिया संसार लिए मर रहलखिन, एगो हमरे लिए मरब करा के। तो कोई काम नहीं किए हैं? काम कर नहीं रहलखिन, अब हमें की कहबे। तो विकास हुआ है यहाँ पे? 3 मार से जीते हैं ज्ञानी जी। यहाँ पर देखिए कि हम हरजन हैं, वहाँ से लेके यहाँ पर तक नाला नहीं दे रहा है, कोई मातों के कुल खेत पथार है। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हरजनों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। कुछ नहीं किए हैं। तो इस बार जब वोट दीजिएगा 28 तारीख को, तो क्या सोच के दीजिएगा? सोच कर तो देंगे कि मैं कांग्रेस के सब दिन हरजन के लिए भलाई किया है, और कोई पार्टी नहीं भलाई किया है। चाची, आपके इधर विकास का कार्य हुआ है? 15 कुछ नहीं हुआ। इधर आके बोलिए। जब आप वोट देने जाइएगा तो किस उम्मीद क्या है आपका कि अगर सरकार बनती है तो क्या करेगी? उम्मीद कुछ भी रहे, हम पंजा छाप पर मारेंगे सीधा जगह। अच्छा, कारण? हमको मन है। तो यहाँ के उम्मीदवार को देख के आप वोट करने वाले हैं या तेजस्वी यादव को? अब तो जहने समय बताएगा, लेकिन हम तो आर्टिकल है GSP यादव पर। तेजस्वी यादव आपको पसंद है? आपको तो पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है। यहाँ 28 तारीख को वोटिंग होगा बाढ़ विधानसभा में। तो ऐसे में सर यहाँ पर का मुद्दा क्या है? आप लोग किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? सर मुद्दा तो है कि ना सड़क बनता है, न गली बढ़िया से बना हुआ है, न यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र है, न बढ़िया कोई सामुदायिक भवन है। तो जो पिछले विधायक हैं जो 15 साल से यहाँ हैं, हाँ। लगातार 15 साल से वो सत्ता में ही हैं, हाँ। तो उनका कहना है कि उन्होंने बाढ़ में विकास का बहुत कार्य किया है। देखिए सर, बाढ़ तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, लेकिन मेरे गांव में तो विकास नहीं हुआ है। बाढ़ में विकास हुआ होगा ये मानते हैं, ये लेकिन काफी बड़ा गांव है। हाँ। इस गांव का नाम अटनामा है। अटनामा है। हाँ, यहाँ पर कम से कम 2 बूथ है, एक बूथ में 1200-800 बूथ, मान मिला के इसमें 2500 वोटर हैं। यहाँ 2500 वोटर के गांव में विकास नहीं हुआ है? नहीं। तो ऐसे में इस बार जब आप वोट दीजिएगा तो क्या सोच के दीजिएगा? सोच को देंगे कि आगे का सरकार जो बने कि जो यहाँ का विकास करे। तो इस बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा और भी वो कई वादे कर रहे हैं। ऐसे में उनके यहाँ महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र बहादुर। तो क्या आपको तेजस्वी यादव अट्रैक्ट कर रहे हैं एज ए वोटर? जो वो वादा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है उस पर काम होगा? देखिए सर, बोलने से तो काम नहीं होगा उतना। बेरोजगारी को तो रोजगार वो देंगे नहीं। कहे हम शिक्षित आदमी, हम भी है पढ़े लिखे आदमी, हम भी जानते हैं बोलने वाला नेता बहुत बोल देते हैं, करते हैं बाद में कुछ नहीं हो तो। लेकिन कौन जीतेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी के युग में वोटर नेता ही चाहिए, युवा नेता ही चाहिए।
तो मतलब कुल मिला के आप अगर तेजस्वी को फेवर करेंगे तो इसलिए करेंगे कि वो युवा है, हाँ हाँ हाँ, युवा के कारण। युवा आदमी युवा तरह के बातें सोचते हैं। अच्छा, और बुजुर्ग आदमी है वो बुढ़ापे के बातें सोचते हैं, वो पुराने जमाने के बातें सोचते रहते हैं। तो यहाँ से युवा उम्मीदवार भी हैं, बुजुर्ग उम्मीदवार भी हाँ, हैं, तो हाँ, यहाँ हाँ। भी युवा के साथ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, और युवा के साथ साथ जो यहाँ का माने मेरे गांव का कम से कम विकास करे। पूरा बाढ़ में विकास हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम अटनामा गांव में विकास होना चाहिए। पिछले 15 साल से यहाँ पे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी विधायक हैं, तो क्या आप इस इलाके में जो गांव का इलाका है, टाल का क्षेत्र है, यहाँ पे विकास देख रहे हैं? विकास हुआ है, मगर एक संतोषजनक विकास उसको नहीं कह सकते। संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। एक नौजवान हैं आप, तो इस बार क्या उम्मीद है? जब आप 28 तारीख को वोट करने जाइएगा तो किस उम्मीद के साथ वोट कीजिएगा? इस बार हमारा एक अपना सोच है, और मेरा क्या है, कई सारे लोगों का सोच है, एक आम लोगों का सोच है कि इस बार परिवर्तन के लिए हम लोग वोट करेंगे। तो आप विधायक को परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री को? विधायक और मुख्यमंत्री हम तो दोनों चाहेंगे कि परिवर्तन हो, दोनों को बदला जाए। फिलहाल हम लोग यहाँ से विधायक को बदलना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए, विधायक के लिए सबसे प्रमुख चेहरा कौन है जिनको आप पसंद कर रहे हैं? अभी फिलहाल आपके सत्येंद्र बहादुर जी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और ये और क्या क्या मुद्दा है यहाँ पे, क्या क्या कमी है, जरा उस पर उजागर करें कुछ। कमियां तो बहुत सारी हैं, मगर विशेष करके आप कह सकते हैं कि शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ये सारी कमियां हैं जो कुछ विशेष करके दिखाई देती हैं लोगों को। तेजस्वी यादव अपने हर सभा में ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे में एक यूथ होकर क्या उनके भाषण से, उनकी बात से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, तो यदि उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया है, वो ऐसा कह रहे हैं, तो हम एक उम्मीद करेंगे उनसे कि वो यदि 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं तो कुछ तो बेहतर करेंगे। अच्छा, तो मतलब उनके सपोर्ट में आप जा सकते हैं इस बात पे? हाँ, सपोर्ट में जा सकते। एक नौजवान है जी, तो ऐसे में जो यहाँ से 15 साल विधायक हैं, उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, 1% भी संतुष्ट नहीं है। कारण? बाढ़ के लिए कुछ नहीं किया है। जब वो कह रहे हैं कि बाढ़ में उन्होंने कई हजार करोड़ का यहाँ पे उन्होंने काम करवाया। आप सूची दिखाइए ना, हम सूची खोजना चाहते हैं। आप सूची में दर्शाइएगा ना, कहाँ कहाँ आप किए हैं, क्या काम किए, नहीं किए हैं, कितना फंड दिए हैं। क्यों नाराजगी है उनसे आपके अंदर? मेरे अंदर इसलिए नाराजगी है क्योंकि वो आते हैं, एक लौता ऐसे विधायक बन गए हैं क्योंकि जो अपने चमचे को पीछे रख के चलते हैं, दूसरे का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे वोट तो सब मिल के जिताता है ना, उनको जितना भी वोट है उनको सब मिल के जिताता है, स्पेशल तो उनका चमचा लोग नहीं जिताता है। तो ऐसे में अभी हम टाल के इलाके में है, देहाती इलाका है। जी। अभी जो सड़कें यहाँ पर काफी खराब थी, बहुत बुरे हालत में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार जब वोट देने जाइएगा तो किस उम्मीद के साथ? कि हमारा विकास हो। हम पढ़ने के लिए जाते हैं, पता चलता है साइकिल रास्ते में खराब हो गया, तो कौन बनवाता है? ज्ञानू तो बनवा के नहीं देगा ना, क्योंकि रास्ता ही खराब है। तो रास्ता जब सही रहेगा तभी ठीक है ना, हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। कुछ विकास नहीं है। एक नौजवान है आप। जी जी। हाँ, मेरे हिसाब से लगता है पहली या दूसरी बार वोटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या सोच के जा रहे हैं वोटिंग करने? इसलिए क्योंकि हमें विकास चाहिए, विकास नहीं तो वोट नहीं। सिंपल सी बात है, विकास करेंगे तो वोट देंगे, नहीं विकास कीजिएगा तो अगले बार आप रास्ता देख लीजिएगा। विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो 15 साल से यहाँ पे ज्ञानू जी विधायक है, तो क्या इस इलाके में विकास कार्य हुआ है? हुआ। जैसे कि क्या क्या काम किया उन्होंने? रास्ता हुआ है, गली हुआ है, ये सब बना है। सब बना। तो क्या क्या कमी है इस इलाके में? बहुत कमी है इलाके में भी। अच्छा, जैसे कि रास्ता देख रहे हैं कि टूटा फूटा अभी सब है, गली भी देखिए रहे हैं। तो अभी आप ही बोल रहे हैं कि विकास कार्य हुआ है, रास्ता बना है, गली बना, तो मजा ले रहे हैं आप ज्ञानी जी का? नहीं, मजा का बड़ा से इस तरीके से बनाते हैं कि खत्म हो जाए, बनता है खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे में इस बार जब आप वोट दीजिएगा तो किस उम्मीद के साथ वोट दीजिएगा? क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाली सरकार से, आने वाले विधायक से?
जो बनाएंगे वही वोटर है ना आप, कई बार वोट दिया होगा, हमको लगता है 5-6 बार दे चुके हैं जीवन में वोट। तो वही हम चाह रहे हैं कि जो वोट दीजिएगा तो हर बार कुछ सोच के देते हैं। कभी देते हैं कि लालू यादव को बनाना है, कभी सोचते हैं नीतीश कुमार को बनाना है, कभी सोचते हैं नरेंद्र मोदी को लाना है। तो इस बार जब आप बोलिएगा तो क्या सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को वापस लाना है, या सत्ता परिवर्तन चाहिए, या ज्ञानी जी को वापस लाना है, या इनको हटाना? कुछ तो सोचा होगा कि नहीं सोचा अभी तक? चलिए, आप शर्मा रहे हैं। आप एक नौजवान वोटर हैं बाढ़ विधानसभा के, तो इस बार जो वोटिंग कीजिएगा तो क्या सोच के, किस उम्मीद के साथ कीजिएगा? मेरा यही उम्मीद रहेगा कि मेरे गांव का विकास हो, मैंने बिजली, पानी, सड़क, जो भी सुविधा है, जो सरकार घर से जो भी सुविधा दिया जाता है मेरे गांव को, मेरे इलाका में, वो सुविधा पहुँचे। आज यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर से आता है, लेकिन नीचे आते आते कर्मचारी लोग हैं जो भ्रष्टाचार है वहीं पर खा जाता है, यहाँ पहुँच नहीं पाता। आज सड़क जो बना, आज बोले सड़क जो बनना चाहिए जो सही तरीका से, वो नहीं बन पाया। 1 साल 2 साल हुआ, खत्म हो गया। ऐसा होना चाहिए कि जो विकास हो तो सही कर्म। आप युवा हैं, ठीक है, तो एक युवा होकर आप क्या सोचते हैं बाढ़ के लिए, बिहार के लिए? कैसा चेहरा आप चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर यही एक मैंने ऐसा चेहरा चाहते हैं जो मैंने मेरे राज्य का, मेरे गांव का, मेरे शहर का जो मैंने सही तरीका से विकास हो, और जो भ्रष्टाचार है जो कमी हो। तो तेजस्वी यादव यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार बनेगा तो 10 लाख लोगों को वो रोजगार देंगे। तो एक नौजवान होकर आपको क्या लगता है कि आप उनकी बात से संतुष्ट हो पा रहे हैं? संतुष्ट बोलिए तो हम तो यहाँ देखते हैं आज से मैंने 4 साल 5 साल से या 10 साल से देख रहे हैं, जब बचपन से जो भी नेता है जो आते हैं, समय आता है, इलेक्शन आता है, तो बड़ी मैंने बहुत सारा मैंने वादा करते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर अपने आप में मग्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा सोच अब उसी नेता में, उसी में चुनाव करना है, कौन सही है कौन, तो समय आने पर बताएगा। इस बार इलेक्शन है, वोट दीजिएगा, तो क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? हमें मैंने भ्रष्टाचार जो है, जो इसका सरकार में बहुत है, मैंने खासकर ब्लॉक स्तर पर, मतलब हर ब्लॉक में दलाली हो रही है। हाँ। तो या और नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने शराबबंदी की है, तो शराबबंदी का फायदा दिख रहा है? नहीं, वो तो शराब चालू हो गया घर घर। क्या बात कर रहे हैं, हर घर कलाली आ गया है। मैंने पहुंचा देता है इतना शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है बिहार को। तो बिहार को कोई फायदा नहीं। तो ये जो इलाका है 15 साल से यहाँ पे नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, मतलब 10 साल जेडीयू से रहे, 5 साल भाजपा से रेगुलर सत्ता में है ज्ञानू जी। तो इस इलाके में विकास दिख रहा है? विकास मतलब विकास का काम होता है ना, जो निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार है ना कि खराब होता है। क्यों? जैसे रोड बना, रोड आपका ऊपर खबर हो गया, देखे ना मनु उसका। तो ज्ञानू जी से कितना आप संतुष्ट हैं? ज्ञानू जी से तो एको पैसा नहीं संतुष्ट है, तो 100 मतलब एको लमन ज्ञानू जी से। ज्ञानू जी को वोट नहीं दीजिएगा? मैंने हम उसका जो ऊपर है ना वो संतुष्ट है, मगर ज्ञानू जी से ना खुश है। मतलब नीतीश कुमार से संतुष्ट हैं? हाँ, इसका थोड़े नीतीश कुमार। अच्छा, मोदी जी हैं? हाँ, ये भी है। नरेंद्र मोदी से संतुष्ट हैं? हाँ, मगर इससे ना खुश है। अच्छा, विधानसभा चुनाव होने वाला है तो 28 तारीख को वोट डलेगा करेगा सर। ठीक है, तो इस बार 15 साल से जो विधायक हैं उनका कार्य इलाके में दिख रहा है, उन्होंने कार्य किया है आपके क्षेत्र में? तो इस नाली गली कौन दे रहा है? वही नहीं देता होगा सर, कौन देता होगा? अच्छा, तो नाली गली बना है आपके इधर? आपके हाले पैक बैठा के गया है सर। अच्छा, हाँ। तो इस बार अगर आप वोट देने जाइएगा तो क्या चीज़ जहन में रहेगा, क्या सोच के दीजिएगा वोट? ऐसे तो कुल बोल रहा है कि एक बार बदल के देखो। अच्छा, तो बदलाएगा अब क्या होगा? तो मतलब बदलाव आप लोग चाह रहे हैं, गांव के लोग बदलाव चाहते हैं? कोई बोल भी नहीं करता है। अच्छा, इस उम्मीद से जाइएगा वोट देने। एक साइड तेजस्वी यादव है चीफ मिनिस्टर का चेहरा, दूसरे साइड खुद है हमारे नीतीश कुमार, और तीसरे साइड चिराग पासवान भी अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी भी है महिला उम्मीदवार। तो ऐसे में क्या सोच के जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बदलना है या आपको विधायक? मुख्यमंत्री तो बदलना है अभी पक्का? हाँ, एकदम पक्का ठान लिया है। हाँ, मुख्यमंत्री अभी बदली होगा। और विधायक? विधायक तो बनेगा इन्हें तो लल्लू मुखिया। पक्का? पक्का।
तो लालू जी के पार्टी के समर्थन में यहाँ है सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस से, सब बिगा जाएंगे अभी। मतलब यहाँ पे आप ठान लिया है। तो क्या खूबी है लल्लू मुखिया का, जरा बताइएगा। अब खूबी तो जितला के बाद में होगा। जो 15 साल जीते ज्ञानू, तो यहाँ क्या किए भाई? एगो रोड है सारा ऐसी खंजड़े बनल है अभी तक। रोड हमरा भी ऐसी कचड़े है, सब बाल बुतरू बरसात में पढ़े जाने में दिक्कत होता, आने जाने में। 15 साल टाइम दिए, एक बार यहाँ हुल्की मारे के लिए नहीं आए। जितला के बाद एक बार हुल्की मारे लटनामा नहीं आए कि जनता मरा कि बचा। विधायक बनाता है किस लिए? जनता को देखना है ने। एगो ट्रांसफार्मा हमरा पूरा गांव में 100 के बिग ट्रांसफार्मा से बहुत जलता है, पूरा गांव। सिंचाई का काम भी उसी से होता है, लोड नहीं लेता। भाई आधा 12 घंटा 24 घंटा में 12 घंटा लाइन रहता है, 12 घंटा गायब है। क्या करेगा आदमी? तो मतलब काफी नाराजगी है। तो नाराजगी तो ये इलाका है जहाँ पे एनटीपीसी है। हाँ। एनटीपीसी बिजली पैदा करता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में बिजली नहीं है। नहीं है। 24 घंटा में 12 घंटा लाइन रहता है, 12 घंटा लाइन गायब रहता है। इसका मतलब तो वही हुआ ना, चिराग तले अंधेरा। अब खेत पटबे के बारी आया, पटबे के आए खेत पटता है 5 दिन के बाद, लाइने नहीं है। मतलब बाढ़ की जनता लाइन से परेशान है, एनटीपीसी होने के बाद भी। हाँ, तो इसको यही कहे ना, चिराग तले अंधेरा है। हाँ, अंधेरा दुनिया है। यहाँ से रोशनी ले रहा, बाढ़ में रोशनी नहीं है। ज्ञानू जी कह रहे हैं कि उन्होंने 15 साल बाढ़ में विकास की धारा बहा दी है। तो क्या आपको विकास दिख रहा है? की होल से तो घुरियन रहल हो, तू देख रहल हो नहीं। तो क्या आप ज्ञानू जी के 15 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? काम होवे पर न रहा है, काम हुआ वही कुछ है ये नहीं काम। मतलब इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ है? कौन काम हुआ है? रोड नहीं है, ट्रांसफार्मा गांव में नहीं है। एगो ट्रांसफार्मा केवल है, उससे सिंचाई का काम और गांव का ट्रांसफार्मा लोड नहीं लेता। तो ऐसे में अभी जब आप वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के जाइएगा? क्या चीज़ होगा आपके जहन में? तो सोचा जाएगा। अच्छा, अभी नहीं सोचा है? सोचा हुआ तो है, लेकिन वो तो फिर अब समय बतावेगा न, भी समय भी तो बताता है न। तो मतलब ये देख रहे हैं कि जो मजबूत उम्मीदवार रहेगा उसके साथ जाइएगा? नहीं, तो जो काम करेंगे। अच्छा, जो काम करें। तो ऐसे में किससे उम्मीदें हैं काम की? एक साइड यहाँ पे कई कैंडिडेट हैं, बिहार में तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि उस 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो क्या आपको लगता है इसका असर होगा? उतना हमनी के समझ में नहीं है को, जे कि तोरा एकदम डिटेल बताइए, जे कि जितना हमनी के समझ में थी उतनी बात बोलबे। बात तो सही है। तो किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? क्या किसके मुद्दे पर वोट करेंगे? जिसका रहेगा भाई उससे, उसी का नहीं। जैसे क्या लग रहा है आपको कि? हमको ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। हम तो खेती करने वाले आदमी हैं, खेत से आए हैं, अभी खेत में बीने गए थे, अभी आए किए हैं। तो दूसरा के बारे में क्या कर सकते हैं? अपने जिसको मूड होगा उसको दे देंगे। तो ये जो गांव है यहाँ पे किनकी आबादी ज्यादा है? मतलब कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? बहुत यहाँ करीब 22-23 जाते हैं मिला के। अच्छा, हाँ, सब है। यहाँ पे मोहम्मदन वगैरह भी रहते हैं क्या? मोहम्मदन भी है। अच्छा, हाँ, मोहम्मदन है। और कोई देखने वाला किसी को नहीं है, कौन पिछड़ा है कौन क्या है। सब कोई जीते हुए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज वो जीतेंगे तो कहेंगे हम देंगे, जीतेंगे तो हम कहेंगे, और क्या देंगे नहीं देंगे भगवान जाने। किसी को घर रहे, अथवा नहीं रहे, रास्ता नहीं रहे। अब देख रहे कि यहाँ गांव गली घूर घूर के कैसा माहौल है। यहाँ से 15 साल जो विधायक रहे हैं, क्या उन्होंने इस इलाके में विकास का काम किया है? विकास का काम कहाँ चाहिए? तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो वो हर जगह बोल रहे हैं कि बहुत विकास किया है। तो देख लीजिए गांव में अगल बगल देखते हैं, हमारे बहना लदमा में टाल में ट्रांसफार्मा गड़ा हुआ है, मोटर गड़ा हुआ है। हम लोग भी खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, धान भी उससे कम नहीं है। उसका तो परी टाल में है जिसमें मोटर ट्रांसफार्मा सब है, और यहाँ तो टोटल है सब धान है जहाँ की ट्रांसफार्मा नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी वजह कोई ध्यान ही नहीं देते, क्या वजह क्या है? तो ऐसे में जो वोट कीजिएगा तो किस उम्मीद से कीजिएगा? क्या किस उम्मीद से करेंगे? किसी को दे देंगे। और क्या, किसी को देंगे तो कोई जीतेगा तो वैसा ही तो काम ही करेगा। तब कौन मतलब ये मान लिया है कि काम कोई नहीं करेगा? काम कोई नहीं करेगा। बस जानते हैं को हरजन भाई कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ क्या कोई जीतेगा? आप हरजन हैं? नहीं, हरजन तो नहीं है।
अच्छा, फॉरवर्ड में नहीं है, बैकवर्ड में नहीं है। अच्छा, बैक ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में। तो लालू जी लगातार कहते हैं उन्होंने हरिजन को, ओबीसी को आवाज़ दिया है, उनके बेटा अभी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं महागठबंधन घर से। देखें, गली देखें, रास्ता देखें, क्या माहौल है। वो पानी के लिए परसल तरस रहे थे, धान को मर गया, ट्रांसफार्मर गया, गिनती मारते गए, कोई नहीं दे सके, उसका कोई देख ही तो वाला नहीं। 15 साल से नीतीश कुमार यहाँ शासन में हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी कहा था कि पिछड़ी जाति के लिए और महादलित, दलित, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने काम किया। तो क्या काम दिख रहा है उनका? काम क्या दिख रहा है कि ट्रांसफार्मर आयल है, लाइन रोज तार उन्हें गिरता है, उन्हें गिरता है। आप सुने होंगे हाल फतेहगंज में 11,000 तार माथा में सट कर आदमी मर गया। 11,000 440 से बने 11,000 तार में। आज भी रास्ता में देखिएगा, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर रहता है, उस पर नेवारी लोट गल्लू कटू रहता है, जानवर के लिए चारा चाहिए ना कुछ ले जाने के लिए, उसको लाने में फंस के मर जाएगा, ट्रैक्टर में आग लग जाएगा, कौन देगा? कौन देखने वाला कौन इसको है? बहुत परेशानी है। हाँ, परेशानी है ही परेशानी है, एक परेशानी रहे तब तो। अच्छा, ये कौन नदी है? ये महाने। अच्छा, ये महाने नदी है। तो ये बरसाती नदी है? हाँ, बरसात में भी। मतलब जब बरसात में पानी आता है तो आ जाता है, तो इसी से खेती वगैरह होती है? नहीं, खेती वगैरह निकास है, इससे कोई काम खेती का नहीं होता है, खाली दहाता है। अच्छा, उगाता नहीं है, इसको काम है दहाना खाली। अभी इतना पानी था ना, कोई काम करने था, कहीं नल्ला से था, और थोड़ा एक हाथ आ रहा था, इधर दहाता, फुटल धान घर दहाता। अच्छा, इससे नुकसान ही होता, फायदा नहीं है? नहीं, क्या फायदा है? कभी कोई फायदा नहीं है इससे। चलिए मेरा पहले घर देखिए, आप पहले घर देखिए, आइए तिरपाल छाड़ के रहते हैं, देखिए कैसे रहते हैं, देखिए झोपड़पट्टी में कैसे वोट दे के खाली जिताएंगे, यहाँ जीत जाएगा तो जब जाके सो जाएगा घर में। देखिए देखिए पूरे घर आप कैसे रहते हैं। तो 15 साल से नीतीश कुमार का शासन है यहाँ पे। हाँ। 15 साल से ये वही विधायक है ज्ञानू जी यहाँ पे। हाँ। तो इन्होंने वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया है? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, खाली उसको वोट मतलब दे के जितवा देते हैं, कुछ आज तक नहीं दिया है। तो इस बार क्या चाह रही हैं? चाह रहे हैं कि पूरा रोड चाहिए, एक डंगा पुल पर से यहाँ गांव पुल अथी रोड चाहिए। तो यहाँ पे काफी दिक्कत होता है आप हाँ, लोग? दिक्कत होता है। और क्या क्या दिक्कत है बताइएगा जरा। सब चीज क्या दिक्कत है। स्कूल है आसपास में? स्कूल है, सरकारी स्कूल है, पासवानी इधर है, स्कूल है पास में, तो उधर नहीं है, इधर लोकल नहीं ना स्कूल है। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ है? हॉस्पिटल वगैरह है? नहीं, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी जरूरी है यहाँ के, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ। तो यहाँ से जो विधायक चुन के जाते हैं फिर आते हैं आप लोग का हाल चाल लेने? कभी नहीं, दोबारा आइबे नहीं किया है लौट के आज तक ज्ञानू।